पढ़ेंगे ये बयान 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी गलियारों में खूब गूंजा था। अखिलेश और राजा भैया की अदावत जनता के सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर अखिलेश और राजा भैया एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इन दोनों के करीब आने के राजनीतिक मायने क्या हैं और राज्यसभा चुनाव पर दोनों की मुलाकातों का क्या असर पड़ेगा, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया और अखिलेश यादव की अदावत एक दूसरे के सामने खुलकर सामने आ गई थी। अखिलेश ने कहा था कि कुंडा में हम कुंडी लगा देंगे। जवाब आया, राजा भैया ने कहा कि हम घुसने तक नहीं देंगे। लेकिन 27 तारीख नजदीक है। ऐसे में राजा भैया भाजपा नेताओं और अखिलेश यादव के लिए बेहद खास बन चुके हैं। जी हाँ, ये वही राजा भैया हैं जिनका जनसत्ता दल लोकतांत्रिक इस समय उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी दल के मुखिया और कुंडा से विधायक हैं राजा भैया। आखिर 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया की चर्चा इतनी गर्म क्यों हो गई है, ये आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं, जिनमें एक खुद राजा भैया हैं। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और यूपी का मुख्य विपक्षी दल सपा दोनों ही चाहते हैं कि राजा भैया की पार्टी उनके उम्मीदवार को अपना वोट दे। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का राजा भैया को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उस बयान के सियासी मायने क्या हैं और आखिर इस बयान के आने के बाद भाजपा कैंप में हलचल क्यों पैदा हो गई है, इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा करने जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजा भैया के घर पहुंचे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी राजा भैया को मनाने के लिए उसी के दूसरे दिन पहुंचे थे। अखिलेश की लगभग आधे घंटे फोन पर लंबी बातचीत भी राजा भैया से हुई थी। इन सभी बातों के तमाम राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। दोनों ही दल राजा भैया को अपने अपने गठबंधन में शामिल भी कराना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल के तौर पर राजा भैया का राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना उनके सॉलिड पॉलिटिकल स्टैंड को बयां कर देगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में भी अब कम समय बचा है। किसी भी समय चुनाव आयोग आम चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। उससे पहले राजनीतिक दल अपना अपना समीकरण साधने और गठबंधन बनाने में जुट गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। दूसरी तरफ भाजपा जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने में भी कामयाब रही है। अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से राजा भैया को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राजा भैया हमारे साथ आना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी बीजेपी ने अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को 2-2 मंत्री पदों का वादा किया है। कैसे देंगे सभी को 2-2 सीट? जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे और हम उनका समर्थन ले लेंगे। लेकिन अभी भी यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए पेच फंसा हुआ है। संख्या बल के लिहाज से भाजपा अपने 7 उम्मीदवार को आराम से राज्यसभा भेज देगी। वहीं सपा के भी 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। लेकिन 10वीं सीट के लिए दोनों दल के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है और इसी समर्थन को जुटाने की जुगत में दोनों ही पार्टियां राजा भैया को अपने अपने खेमे में लाने में जुट गई हैं। फिलहाल अब राजा भैया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2 विधायकों के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले राजा भैया राज्यसभा चुनाव में 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग के दौरान अपना मजबूत मत किस दल की तरफ करते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।